आज का पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विद्वान है, सूची 2 में संरक्षक है। कि कौन से विद्वान का कौन सा संरक्षक है, जिसमें विज्ञानेश्वर, भारवी, हेमचंद्र और राजशेखर। तो इसका सही जो सुमेलन है वो इस प्रकार है कि विज्ञानेश्वर जो है इसके इनके संरक्षक विक्रमादित्य खर्च से। विज्ञानेश्वर का जन्म जो है कर्नाटक के गुलबर्गा के पास हुआ था और इन्होंने मिताक्षरा टीका की रचना की। भारवी की बात करें तो भारवी जो है इनके संरक्षक जो हैं वो सिंह विष्णु हैं और इन्होंने किरातार्जुनियम पुस्तक लिखी है और इनको पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु का समर्थक से संरक्षण प्राप्त। बात करें हेमचंद्र की तो हेमचंद्र चालुक्य नरेश, जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल दोनों का संरक्षण प्राप्त था। और राजशेखर एक काव्य शास्त्र के पंडित थे जो महेंद्रपाल प्रथम और उनके बेटे महिपाल के गुरु और मंत्री। तो इसका दूसरा तो इसका और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है काव्य मीमांसा। तो सही आंसर जो है इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने संस्कृत ग्रंथ आर्य महावैदक का तिब्ब ए सिकंदरी नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया? फरिश्ता, मलिक तौफा, मियां भुआ या फिर शेख जलालुद्दीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मियां भुआ। मियां भुआ सिकंदर लोदी के संरक्षण में तिब्ब सिकंदरी का फरंगे सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवाद। फारसी जो फरिश्ता एक मुस्लिम इतिहासकार था जिसका नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। वह बीजापुर के दरबार में रहता था। उसकी पुस्तक है तारीख फरिश्ता। अगला प्रश्न है विजयनगर के कालीन निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर। मंडल, उर, कोट्टम, नाडु और मेलागढ़। तो सबसे मतलब अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे के क्रम में। तो सबसे पहले जो इसमें आता था वो आएगा मंडल, नंबर 1 मंडल। नंबर 3 पे आता था मंडल, फिर मंडल को प्रांत कहते थे। फिर उसके बाद आता था कोट्टम। कोट्टम जो होता था वो जिला होता था। और फिर उसके बाद आता था नाडु। नाडु जो है वो तहसील आती। फिर क्या था मेलाग्राम। मेलाग्राम जो था वो 50 गांवों का समूह था। मेलाग्राम जो 50 गांवों का समूह था और उर जो है उनको गांव कहते थे। तो सही आंसर आएगा 1, 3, 4, 5 और 2। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका जो है सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में तुर्की स्थापत्य की विशेषता नहीं है? गगनचुंबी भव्य इमारतें, मेहराब और गुंबद निर्माण की वैज्ञानिक विधि, अलंकरण में पशु पक्षियों के चित्र या हिंदू प्रतीकों का उपयोग। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अलंकरण में पशु पक्षियों के चित्र जो है वो तुर्की स्थापत्य कला की विशेषता नहीं। अगला प्रश्न है मध्यकालीन सल्तनत कालीन बंगाल के किस शासक काल को बांग्ला साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं? सिकंदर शाह, रुकनुद्दीन बालबाग शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह या फिर नुसरत शाह। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अगला प्रश्न है संत नामदेव के संदर्भ में विचार कीजिए कि जाति व्यवस्था के विरोधी थे। इन्होंने अपने विचारों को केवल मराठी भाषा में प्रस्तुत किया। तो कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों?
तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि बंगाल के समान महाराष्ट्र में भी भक्तिकाल का आंदोलन का प्रचार हुआ, जिसमें नामदेव का नाम उल्लेखनीय है। नामदेव का जन्म 26 अक्टूबर 1270 को हुआ था सतारा जिले के कन्हाड़ के नरसिंहमनी गांव में। इनके पिता का नाम दामासेठ था और माता का नाम जोनाबाई था। ठीक है। और इन्होंने अपने विचार जो हैं और मराठी भाषा के साथ साथ इन्होंने हिंदी में भी रचनाएं लिखी हैं, और कुछ रचनाएं जो हैं सिखों की धार्मिक पुस्तकों में भी मिलती हैं। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। पहला कथन जो है वो जाति प्रथा के विरोधी थे, तो सही है। अगला प्रश्न है, मध्य सल्तनत कालीन शासक ने इब्ने सईफ की उपाधि धारण की। ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी ने इब्ने सहीफ की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है तलवार का बेटा। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बना था, और जलालुद्दीन बलबन के विश्वास पात्रों में शामिल था। आगे चलकर यह उत्तर पश्चिमी सीमाओं का रक्षक बना और मंगोलों के खिलाफ उसने कई लड़ाइयां जीती। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक अभिकथन और कारक है कि बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए राजपद के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और बलबन तुर्क-ए-चहलगानी का सदस्य था। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है तो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, कि ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। गयासुद्दीन बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। उसने 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलबन के कार्यकाल में दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा कम हो गई थी। तुर्क अमीर शक्तिशाली थे, इसलिए सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाना आवश्यक था। इसीलिए बलबन ने सबसे पहले फारस के इस्लामी राजत्व के राजनीतिक सिद्धांतों की परंपराओं के आधार पर शासन को संगठित, और बलबन जो था वो तुर्क-ए-चहलगानी संस्कार जो संगठन था उसका सदस्य था, और इस संगठन की स्थापना जो है इल्तुतमिश ने की थी, और तुर्क-ए-चहलगानी जो संगठन था इसको समाप्त करने का श्रेय बलबन को ही जाता। तो सही आंसर जो है इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का प्रयोग करना है कि राज्य और उसके शासक, कि रणथंभौर के शासक कौन थे, चित्तौड़ के कौन थे, मालवा के कौन थे और जालौर के कौन। तो इसका सही जो आंसर है, रणथंभौर के जो थे वो राणा हमीर देव थे। चित्तौड़ के रतन सिंह थे, जहां की रानी पद्मिनी थी। मालवा के महलक देव थे, और जालौर के कान्हा देव। तो इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व के सिराज के रूप में जाना जाता है? वाराणसी, जौनपुर, अयोध्या या बौद्ध गया। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जौनपुर का ऐतिहासिक नाम सिराज हिंद है। इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और इसका नाम जौनपुर मोहम्मद बिन तुगलक की याद में रखा गया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जूना था। तुगलक वंश के पतन के समय मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में जौनपुर आजाद हुआ और सरकी सल्तनत की स्थापना। अगला प्रश्न है, विजयनगर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि दासों के क्रय विक्रय को वेश्वक कहते थे।
और महिला दासों का व्यापार नहीं किया जाता। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि कई विदेशी यात्रियों के विवरणों और समकालीन अभिलेखों से पता चलता है कि पुरुष और महिला दासों का उल्लेख हुआ है ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो महिला दासों का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन महिला दासों का व्यापार नहीं किया जाता, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। मतलब इसका सी ऑप्शन जो है, मतलब दोनों कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने मुगलकालीन भारत से संबंधित अपने अनुभवों को ट्रेवल इन द मुगल अंपायर नामक पुस्तक में संग्रहित किया? पीटर मुंडी, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, निकोलो मनुची या फिर फ्रांसिस बर्नियर? तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर जो है वो 1658 में भारत आया और 12 वर्षों तक भारत में रहा, और ये फ्रांस का निवासी। अगला प्रश्न है, बाबर के द्वारा भारत की भूमि पर लड़े गए युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध? खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1528, पानीपत का युद्ध 1526, सॉरी 1529, और चंदेरी का युद्ध 1528। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वीरों से पराक्रम से प्रभावित होकर अकबर ने उनकी मूर्तियों को आगरे के किले में स्थापित करवाया था? मान सिंह भगवान दास, मिर्जा अजीज कोका और आसफ खां, मजनू खां और मुनीम खां, जयमल और फतवा? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, जयमल और फतवा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक सुधार शेरशाह सूरी के द्वारा लागू नहीं किया गया था? पहला है कि भूमि के मापन और लगान के आकलन के उपायों का मानकीकरण, न्याय प्रणाली की व्यवस्थित करना, घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः प्रारंभ करना, स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था करना? तो कौन सा कथन सही है? एक और दो, तीन और चार, एक तीन चार या एक दो तीन चार? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एक दो चार तीन चार। मतलब चारों ऑप्शन जो विषय जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाए गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की थी? गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गुरु अंगद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मदरसा बेगम की स्थापना की थी? गुलबदन बेगम, माहम अनगा, बख्तुन्निसा या फिर जैबुन्निसा? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, माहम अनगा। माहम अनगा ने मदरसा बेगम की स्थापना की। बाबर के समय एक विभाग होता था जिसे कहते थे सुहरत ए आम, जो स्कूलों और कॉलेजों की व्यवस्था करता था। हुमायूं ने ही अकबर की धाय महामंगा के सहयोग से दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की। तो हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वह सदैव ही अपने साथ एक चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता है। अगला प्रश्न है, कथनों कारक पे है कि शाहजहां के शासन काल में को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। उसने वास्तुकला की पित्रादुरा तकनीक की शुरुआत की। तो इसमें कौन सा कथन सही है?
ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, सही है, परंतु इसका आर ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि पित्रा तकनीक का प्रयोग इसने नहीं किया था। पित्रा तकनीक का जो है प्रयोग जो है वो जहांगीर ने किया था, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकों की रचना की गई? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर का सर्वाधिक सोने का सिक्का था? हड़म, वाराह, तार या दीनार। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, वाराह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य का निर्माण शेरशाह के शासनकाल में कराया गया? किला ए कोहना, रोहतास का किला, इस्लाम शाह का मकबरा, दीन पनाह भवन। कौन सा सही उत्तर है? 1 और 2, 3 और 4, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। तो पहला और दूसरा शेरशाह ने कराया था। इस्लाम शाह का मकबरा जो है, इस्लाम शाह का मकबरा जो है वो, और दीन पनाह भवन, ये दोनों शेरशाह सूरी ने नहीं कराया। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।